उसका कहीं न कहीं बचपन छीन गया था। उसका 12th हुआ, 12th के बाद उसको एडमिशन नहीं मिल रही थी कॉलेज में इंजीनियरिंग, तो उसको पूना में भेजना पड़ा मुझे। कैसे ये जो रिपोर्टिंग फील्ड आपने चुना था, ऊपर से आप क्राइम रिपोर्टर बने थे, लाइक क्या बचपन से ही आपके फैमिली में बातें होती थी आपके? नहीं, नहीं, नहीं। टिपिकल कंज़र्वेटिव गुजराती फैमिली से मैं हूँ। मेरे पेरेंट्स दुबई में थे। मैं यहाँ पे चाचा-चाची के साथ रहती थी। स्कूलिंग के बाद कॉलेज की, फिर एलएलबी किया, लॉयर के वहाँ पे जॉब करती थी और उनके बाद शादी हो गई, अरेंज मैरिज हुई। फिर 7 साल शादी के बाद डिवोर्स हुआ। फिर वापस से पढ़ाई स्टार्ट की जर्नलिज़्म की और एक दिन पता नहीं ऐसे ही इंटरव्यू देने चली गई, जॉब मिल गया, वहाँ से जर्नी चालू हुई। मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग से चालू किया और धीरे धीरे कब क्राइम रिपोर्टिंग में पहुँच गई मुझे खुद को नहीं समझा। 7-8 साल की जर्नी में डेप्यूटी ब्यूरो चीफ भी बन गई, काफ़ी क्राइम शोज़ की कंसल्टेंट थी, काफ़ी क्राइम रिलेटेड मूवीज़ का रिसर्च किया, बुक में रिसर्च किया, करते करते ऐसे ही जर्नी आगे बढ़ती गई। जेल में से आने के बाद, हाँ। क्योंकि इतने टाइम के बाद बाहर आओ आप, सोसाइटी इंडिया में बहुत मैटर करती है, जो आपको भी पता है, हम भी उसी सोसाइटी में। सो उस चीज़ के लिए आपने कैसे खुद को प्रिपेयर किया? बेटा आपका बाहर था, इमोशनली आप टूटे ही हुए थे क्योंकि लाइफ आपकी पूरी बदल गई थी अंदर। सो कैसे आपने खुद को प्रिपेयर किया? हाँ, वो पीरियड बहुत डिफ़िकल्ट था। जैसे आपने बोला सोसाइटी जज करने लगती है कि ये है। यस। उसमें से धीरे 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 हील होना, बच्चा तभी 9-10 साल का था, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट फ़ेज़ रहा उसको। उसको जॉब अरे तभी तो स्कूल में था, पंचगिनी में था, तो जब भी वैकेशन में यहाँ पे आता था तो बच्चे लोग उसके साथ खेलते नहीं थे। फिर उसका 12th हुआ, 12th के बाद उसको एडमिशन नहीं मिल रही थी कॉलेज में इंजीनियरिंग, तो उसको पूना में भेजना पड़ा मुझे। होटल मैनेजमेंट किया, होटल मैनेजमेंट करने के बाद जॉब अगेन नहीं मिल रही थी, तो बहुत स्ट्रगल था। मुझे तो जॉब नहीं मिल रही है, वो तो चलो समझ में आता है, बट बच्चे को भी नहीं मिल रही थी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके साथ ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है और उसका कहीं ना कहीं बचपन छीन गया था और बहुत एज के हिसाब से वो बहुत जल्दी मैच्योर हो गया था। तो क्या आप ब्लेम करते हो खुद को कि मतलब उनके साथ? वो मुझे गिल्ट फीलिंग, ब्लेम मैं खुद को नहीं करती, बट हाँ मुझे ये गिल्ट फीलिंग है कि मेरी वजह से वो अपना बचपन नहीं जी पाया। ओके। सो मैम, अभी आप टैरो कार्ड भी करते हैं, इस प्रोफेशन में कैसे घुसे आप? क्या मतलब ये आपके पास ऑप्शन भी था? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं था। ये एक्चुअली मैं खुद अपने आप में बहुत सारे सवाल मेरे अंदर थे जिसके मुझे आंसर्स चाहिए थे, तो मुझे कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, तो मैं सीखी, टैरो सीखी, न्यूमरोलॉजी सीखी, फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी। फिर जब तब जाके मुझे अपनी क्लैरिटी हुई, फिर सोचा जॉब तो मिल नहीं रहा है तो इसी को प्रोफेशन बना देते हैं। तो हाँ, 12 साल से तो यही कर रही हूँ। सो अब किस तरह के क्लाइंट्स आपके बन गए हैं? बिकॉज इसमें भी बहुत मैटर करता है, क्लाइंट्स किस तरह के आ रहे हैं? सबको चाहिए कि कोई उनको सुनने वाला हो, तो आई एम फॉर्चुनेट कि अच्छा क्लाइंट बेस हो गया है। लास्ट 5-6 ईयर्स से तो मैं सिर्फ इसी पे सरवाइव कर रही हूँ, तो टच वुड अच्छे क्लाइंट्स। ओके। सो बात करेंगे आपकी फैमिली की। जब आप बिग बॉस हाउस में गए, आपके मतलब आपका बेटा किसके साथ था? किसने मतलब उसका ध्यान रखा? क्योंकि एक होता है ना, माँ भले दूर रहे लेकिन कोई तो होता है, मौसियाँ, मामी, बहुत सारे होते हैं हाँ, ऐसे। जब मैं बिग बॉस में गई, बेटा अभी यूएस में है लास्ट दिसंबर, तो वो अभी तो छोटा रहा नहीं है, वो बड़ा मुझे हो संभाल गया। रहा है अभी, तो ऐसा लग रहा है मुझे। अभी वो 23 ईयर्स ओल्ड का मस्त हैंडसम बॉय है। एंड बिग बॉस से मुझे मेरे से ज़्यादा मुझे लगता है उसको बेनिफिट है। सब लड़कियां उसके पीछे पागल है, इंस्टाग्राम पे सब लड़कियां उसको डीएम कर रही है, अरे यू आर सच अ हैंडसम बॉय। तो ही इज़ एंजॉइंग ऑल दैट लाइमलाइट।